हेलो एवरीवन, दिस इज राधे। तो चलिए मार्केट एनालिसिस करते हैं। जैसे कि हमने कल मार्केट एनालिसिस किया था कि मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है तो मार्केट 57,000 लेवल को ब्रेक करने के बाद इजीली 56,600 के आसपास आने की ट्राई करेगा या फिर इस गैप को क्लोज करने की कोशिश करेगा 56,700। तो अकॉर्डिंग टू माई एनालिसिस मार्केट फर्स्ट आवर में ही या फिर कह सकते हैं फर्स्ट कुछ कुछ मिनट में ये क्या हुआ है कि मार्केट ने फर्स्ट 30 मिनट के कैंडल में क्या हुआ है कि मार्केट एक गैप को क्लोज कर दिया। उसके बाद से ए 56,800 लेवल को सपोर्ट लेके मार्केट पॉजिटिव साइड मूव हुआ है। तो अब देखते हैं कल क्या पॉसिबिलिटी है और किस तरीके से मार्केट कल मूव कर सकता है। तो मार्केट जो है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, मान लेते हैं मार्केट इधर पे फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन होता है लगभग 57,200 के लेवल से लेके 57,100 के लेवल के बीच में और मार्केट ओपन होता है। यहाँ पे मार्केट ओपन होता है, केस 1 ये हो सकता है कि ये पॉजिटिव साइड उधर जाए और इधर पे थोड़ा टाइम होल्ड करके इसको ब्रेक करने की कोशिश करे। अगर इसको ब्रेक करता है तो हम लोग का मिनिमम टारगेट 57,800 रहेगा, उसके नीचे कोई भी टारगेट नहीं है। क्योंकि इधर से शार्प सेलिंग आया था तो इसका हम लोग अगर देखेंगे, ये शार्प सेलिंग आया था तो ज़ाहिर-सी बात है इधर पे बहुत लोग का स्टॉप लॉस है, तो यहाँ पे जाने की कोशिश करेगा, फिर इधर पे कहीं आके क्लोजिंग कर सकता है। व्हाट इफ अगर मार्केट अ, डाउन साइड अगर मूव करना होगा तो किस तरीके से मूव करेगा? तो ये क्या हुआ कि मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और 57,000 लेवल के आसपास आया और ये 56,900 लेवल को जब ब्रेक करेगा, तब ये जाके मार्केट बहुत ज़्यादा बेयरिश हो सकता है और ये 56,600 के आसपास भी मार्केट आ सकता है। यानी कि 600 भी मार्केट कल ईज़िली आ सकता है अगर ये 56,900 लेवल को ब्रेक करता है, तो ईज़िली कल मार्केट डाउन साइड की तरफ हम लोग को देखने के लिए मिल सकता है। व्हाट इफ अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है? मान लेते हैं मार्केट गैप अप ओपन हो गया लगभग 57,400 के लेवल के आसपास और उसके बाद से यहाँ पे यू टर्न हो जाएगा। अगर मार्केट पॉजिटिव जाना होगा तो 57,000 के लेवल के साइड जाना चला जाएगा यहाँ पे, यू टर्न मार के। सेकंड, अगर मार्केट थोड़ा-सा बेयरिश रहा, तो मार्केट क्या हुआ, गैप अप ओपन हुआ, फिर इसी रेंज में आ जाएगा 57,000 लेवल के आसपास। अगर मार्केट कल या तो अगर इसको ट्रेंड डिसाइड करना होगा, तो मार्केट या तो गैप अप ओपन होने के बाद यू टर्न लग जाए या फिर मार्केट गैप अप होने के बाद ये क्या करे, डाउन साइड आए। इसी रेंज में आ जाए जो जहाँ पे आज है और उसके बाद से क्या करे 57,000 लेवल को ब्रेक करके और इस लेवल को रिस्पेक्ट ना करे लगभग 56,925 यानी कि 25 राउंड राउंड लेवल ले लेते हैं। 56,900 लेवल को अगर नहीं होल्ड करता है और इसको ब्रेक कर देता है, तब हम लोग बेयरिश हो जाएँगे और मार्केट 56,400 500 ईज़िली आ सकता है। व्हाट इफ मार्केट अगर कल गैप डाउन खुल जाए तो ज़्यादातर चांस है कि कल मार्केट ट्रेंडिंग हो सकता है, इन केस ऑफ अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है। मान लेते हैं मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया लगभग 57,900 के आसपास। केस 1, अगर मार्केट पॉजिटिव रहेगा तो ये फर्स्ट कैंडल में ही ग्रीन बना के ये लगभग 57,100 200 के रेंज में चला जाएगा। अगर मार्केट पॉजिटिव नहीं रहा तो ये 56,900 के लेवल के आसपास होल्ड करके इसको ब्रेक करके थोड़ा-सा ये 50 रिटेस्ट करके फिर से ये गिर सकता है और 56,400 500 हम लोग को ईज़िली कल मार्केट देखने को मिल सकता है अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है। और गैप डाउन के केस में बस एक ही सीन से बच सकता है, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ और फिर डायरेक्टली क्या हुआ, इसी रेंज में चला गया फर्स्ट 50 मिनट कैंडल में ये 57,200 के लेवल में अगर पहुँच जाता है, तो मार्केट पॉजिटिव की साइड थोड़ा-सा ट्रीट हो सकता है। लेट्स सी, ये तो रहा बैंक निफ्टी का। चलते हैं देखते हैं निफ्टी में क्या एनालिसिस है। निफ्टी अगर देखा जाए तो ये थोड़ा-सा पॉजिटिव है एज़ कम्पेयर टू द बैंक निफ्टी, थोड़ा-सा पॉजिटिव एज़ कम्पेयर टू द बैंक निफ्टी। अगर हम इसको देखेंगे सिंपल, इसको हम लोग करते हैं 30 मिनट चार्ट में और देखते हैं मार्केट किस साइड मूव कर सकता है। तो अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन होता है लगभग 24,300 से लेके 350 के बीच में अगर ओपन होता है और इस लेवल को ब्रेक करता है लगभग रिस्पेक्ट करने के बाद, तो हम लोग को ईज़िली यहाँ तक 24,500 के आसपास तक हमको टारगेट मिल सकता है।
सेकंड केस ये हो सकता है, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और 24,250 के लेवल में इस तरीके से साइडवेज हो जाए और लास्ट मोमेंट में फिर इधर पे आके कहीं क्लोज कर दे। मार्केट अगर कल बेयरिश रहा तो फ्लैट ओपन होने के बाद ये 24,200 लेवल को रिस्पेक्ट नहीं करेगा और इसको और एक गैप क्लोज करने के लिए आ सकता है। व्हाट इफ अगर मार्केट कल गैप अप ओपन हो जाए, अगर मार्केट कल मान लेते 24,400 के आसपास गैप अप ओपन हो जाता है, तो मार्केट एक यू टर्न मार के 24,500 के लेवल के आसपास क्लोजिंग करना चाहिए अगर मार्केट को पॉजिटिव रहना है तो। इन केस मार्केट मान लेते गैप ओपन हो गया और फिर से इसी रेंज में आ जाए, तब भी मेरा व्यू पॉजिटिव ही रहेगा जब तक कि 24,200 के लेवल को ब्रेक नहीं करता है, तब तक मेरा व्यू इसमें भी पॉजिटिव ही रहेगा। व्हाट इफ अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाए, गैप डाउन ओपन होने के बाद मान लेते हैं 24,200 के लेवल के आसपास मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ और इस लेवल को बिना रिस्पेक्ट किए हुए 24,000 रिस्पेक्ट नहीं किया और इसको ब्रेक कर दिया, देन हम लोग को ईजिली टारगेट 24,000 का टारगेट हम लोग को ईजिली देखने के लिए मिल सकता है। एक ही केस में मार्केट गैप डाउन ओपन होने के बाद पॉजिटिव हो सकता है कि फर्स्ट 15 मिनट कैंडल में ये मार्केट फिर से इसी रेंज में चला जाए, लगभग 24,250 के लेवल के ऊपर चला जाए और मार्केट इसी रेंज में सस्टेन करे, इसी में ऐसे डिंग डैंग डांस करे, तो मार्केट तभी पॉजिटिव साइड ही रहेगा और इसको ब्रेक कर सकता है। तब 24,400 को जब ब्रेक करेगा तो हम लोग पॉजिटिव साइड ट्रेड करेंगे और 24,500 तक का टारगेट हम लोग इजीली रख सकते हैं। तो दिस इज़ अ मार्केट एनालिसिस, बहुत सिंपल एनालिसिस है। हर एक केस में 2 केस होता है, जैसे मार्केट गैप अप ओपन हुआ तो 2 केस हो सकता है, या तो वहीं से वो रिवर्सल कर दे या तो वहीं से वो क्या करे, फिर से अपने मीन वैल्यू में आ जाए। तो इस तरीके से हम लोग हर एक केस का 2 केस लेते हैं। जैसे कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो, मार्केट गैप अप ओपन होता है तो, मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो। और तीनों में से बस एक ही सिनेरियो को, जैसे कि मान लेते हैं हम बोल रहे हैं कि तीनों सिनेरियो बता दिए कि मार्केट गैप ओपन हुआ तो, गैप डाउन ओपन हुआ तो और अगर फ्लैट ओपन हुआ तो। पर अगर कल मार्केट तो इसमें से या तो फ्लैट ओपन होगा या तो गैप डाउन ओपन होगा। तो अगर गैप डाउन ओपन होगा तो उसमें बस 2 ही केस हम लोगों का जो एप्लीकेबल होता है, बाकी का जो 4 केस होता है वो हट जाता है। तो उसी की तरह हम लोग जो ट्रेडिंग प्लान हम लोग को जो रहता है उसी के हिसाब से हम लोग ट्रीट करते हैं और मार्केट को प्ले उसी के अराउंड प्ले करते हैं। अगर हम लोग के अकॉर्डिंग अगर मार्केट अगर जिस तरीके से हमने प्लान किया है उस तरीके से अगर ट्रेड नहीं होता है, मार्केट नहीं ओपन होता है, नहीं उस तरीके से चलता है, तो उस दिन ज़्यादातर अपने ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए। तो दिस इज़ अ मार्केट एनालिसिस एंड थैंक यू।